बट आपकी क्लास मिस नहीं हो इसलिए सवाल करा रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी था कोई अतिरिक्त वर्क में, बट आपको मैं 5-7 सवाल आज आपको करूँगा। और ये सवाल वैसे हैं जो हमने कल किए थे। इस सवाल को आप खुद सोल्व करो, और नहीं होगा तो आपको मैं करूँगा, क्योंकि बेसिक भाग मैंने आपको पढ़ा रखा है। और इसके बाद में 2-1 सवाल जो नए हैं वो मैं आपको तुरंत कराऊंगा। आराम से करो, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चों ने कितना पढ़ रखा है, कौन से सवाल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जब ये सवाल होने लग जाएंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा हाई कि बच्चों से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई एक 3 फेज है, 440 और 50 हर्ट्ज इंडेक्स मोटर की स्लिप 3% है। तो आपको क्या पूछा है? रोटर ईएमएफ आवृत्ति पूछी कि नहीं पूछी? ठीक है, रोटर ईएमएफ आवृत्ति क्या होती है? रोटर की आवृत्ति बराबर क्या होता है भाई? तो आप कहना ये होता है एस गुणा एफ। रोटर की आवृत्ति क्या होती है? एस गुणा एफ। ठीक है, एस का मान कितना है? 3%। 3% का मतलब है 3/100 इंटू एफ क्या है? एफ हमारे पास है 50 हर्ट्ज। एफ कितना है भाई? एफ है 50 हर्ट्ज। ठीक, 50 को 100 से काटा था 2, 3 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1.5 हर्ट्ज। 1.5 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। हो गया, बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल है ये आप कीजिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर की अधिकतम संभावित गति क्या होगी जबकि स्लिप है वो 4% है। अब बताओ कि ये हमारे पास मान पूछा स्लिप 4% है तो पर्सन है अधूरा। पर्सन अधूरा ही है, पर्सन के अंदर पूरा डाटा ही नहीं दिया हुआ है। तो इस पर्सन को लिखना चाहिए कि ये 2 पोल 50 हर्ट्ज है, ये लिखो भाई। अब सवाल पूरा हुआ, 2 पोल 50 हर्ट्ज। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता चला? देखो, अधिकतम संभावित गति हमारे पास 3000 होती है भारत में, क्योंकि यहां पर न्यूनतम पोल होगा तो अधिकतम गति होगी। आवृत्ति अपने पास है 50 हर्ट्ज। मैं वापस समझा देता हूं आपको कि हमारे पास जो एन एस होता है ना, वो क्या होता है? 120 गुणा एफ बटा पी। अधिकतम गति के लिए क्या होगा? पोल की संख्या कम होगी तो गति क्या होगी? ज्यादा। पोल की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर कम से कम 2 होती है पोल की संख्या। ठीक है, पोल की संख्या कम से कम 2 होती है तो हमारे पास एन एस बराबर 120। अब इसको आवृत्ति तो देनी चाहिए भाई, बिना आवृत्ति तो पता नहीं चलेगा, लेकिन भारत में तो हम सामान्यतः 50 हर्ट्ज लेते हैं। यूएसए में होता है कितना हर्ट्ज ले लेते हैं? 60 हर्ट्ज ले लेते हैं। तो 120 गुणा 50 बटा कितना है? 2। तो एन एस बराबर हमारे पास क्या आ गया? 3000 आरपीएम आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है प्रेरण मोटर की अधिकतम गति क्या होगी। किसकी गति पूछी है? मोटर की। मोटर की गति ही रोटर की गति होती है, आंसर बी नहीं है। इसका मतलब आपको ज्ञात क्या करना है? एन आर। एन आर ज्ञात करना है। स्लिप का मान 4% दिया हुआ है। 4% होता है ना, वो होता है 4/100। 4% होता है ना, वो क्या होता है भाई? 4/100, वो 4% है। हो गया अभी? नहीं हुआ? अरे स्लिप का मान होता है आपके पास सूत्र एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। एस का मान कितना? 4%। 4/100 यहाँ प्रतिशत में है तो आप सीधा इंटू 100 ही कर दो। 4% है, एन एस का मान कितना है? 3000 माइनस एन आर ज्ञात कर लो, अपॉन क्या आ गया भाई? 3000 इंटू कितना आ गया भाई? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये हमारे पास 120 बराबर 3000 माइनस एन आर है। देन एन आर बराबर क्या आ जाएगा? 3000 माइनस 120 बराबर 2880 आरपीएम। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। सर ब्रूस ड्रॉप में 2 से गुणा क्यों करते हैं? ब्रूस ड्रॉप में 2 से गुणा करते हैं इसलिए एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है। ब्रूस 2 है, ब्रूस 2 के गुणज में ना भाई 2 है। ज्वाइनिंग लेटर लेके आऊंगा राजस्थान बिहार से आप ट्रेड के किंग को। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्वागत है, आप जरूर लेके आइएगा। हम यही चाहते हैं आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो। इसके लिए हमें जितने प्रयास करने पड़ेंगे हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे। आपको सफलता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। ओके जी, अगला सवाल है नेक्स्ट। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है की गई है,
और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी हुई है। ज्ञात करें सिंक्रोनस गति क्या है। दूसरा, जब स्लिप 4% तो रोटर गति क्या है। तीसरा, रोटर आवृत्ति क्या है। पहली तो सिंक्रोनस गति निकालनी है, तो पहला तो बहुत आसान है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। NS बराबर क्या होता है 120 गुणा F बटा P। क्या होता है भाई 120 गुणा F बटा P। अब देखो कि हमारे पास NS बराबर 120 है इंटू F। हमारे पास क्या है आवृत्ति है, तो आवृत्ति हमारे पास कितनी है, तो आप देखेंगे आवृत्ति हमारे पास है 50 हर्ट्ज बटा P कितना, पोल कितना है 4, बराबर हमारे पास हो गया 1500 RPM। ये कैलकुलेशन तो आपको आती है, तो 1500 RPM आते ही मुझे आंसर तो मिल गया, ये लो। बट मैं आगे भी ज्ञात कर सकता हूँ। दूसरा कह रहा है कि 4% स्लिप है तो रोटर की गति क्या है। दूसरा हमारे पास है प्रतिशत स्लिप का जो सूत्र है वो हमारे पास है NS माइनस NR बटा NS। इसे मैं कर सकता हूँ इंटू कितना परसेंट है भाई, इंटू 100%। 4% स्लिप है, NS है, NS का मान कितना है भाई 1500, NR मान क्या करना है ज्ञात करना है, बटा NS कितना है 1500 गुणा कितना है भाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चौक 60 बराबर 1500 माइनस NR। NR बराबर क्या है 1500 माइनस 60 बराबर 1440 RPM। दूसरा ये। तीसरा केस है रोटर की आवृत्ति क्या है। रोटर की आवृत्ति क्या है, F बराबर क्या होता है भाई S गुणा F। तो बताइए S का मान कितना 4% है ना, 4/100। F कितना है 50 बराबर 2 हर्ट्ज हो गया। तो ये सारे आंसर हमारे पास करेक्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो हो गया। हो गया। अगला सवाल आपके पास है, सप्लाई वोल्टेज में 10% की कमी आने पर इंडक्शन मोटर में टॉर्क में कितना बदलाव होगा। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर भी शामिल हो जाता है। देखो कि हमारे पास जो टॉर्क है ना, टॉर्क है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। क्या भाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। ओके, यदि हमारे पास वोल्टेज है 10% की कमी आ गई, तो वोल्टेज में 10% की कमी आई, तो वोल्टेज में कमी कितनी है 10% की कमी। तो अब हमारे पास यदि पहले वोल्टेज हमारे पास था 1 था, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, तो अब कहेंगे हो जाएगा 0.9। मामला यही है ना भाई, अब पहले 1 था तो अब हो जाएगा 0.9। यहाँ पहले यदि 100 था तो अब कितना हो जाएगा 90। पहले यदि मान लो 100 था तो अब कितना हो जाएगा 90। अब 10% की कमी हुई है, तो मतलब अब हमारे पास वोल्टेज बचा कितना है 90% बचा है। 90% है तो भिन्न संख्या में क्या लिखोगे 90/100। तो आपको देखो पहले टॉर्क बचा कितना है, तो आप कहेंगे 90/100 यानी 0.9 का स्क्वायर, यानी टॉर्क है जो हमारे पास 0.81 हो जाएगा। 0.81 का मतलब हो गया 81% है। तो 81% तो टॉर्क है, कमी कितनी हुई, टॉर्क में कमी कितनी हुई, तो आप कहेंगे टॉर्क में जो कमी है, पहले हमारे पास 100% था, अब हमारे पास 81% रहा है, तो कमी हुई है 19% की। कमी कितनी हुई है 19% की। बदलाव, बदलाव में भी क्या हुई है कमी। अब टॉर्क बचा कितना है 81%, लेकिन कमी कितनी हुई है तो 19% की। क्लियर। अगला देखो, अगला है 670 नंबर सवाल, ध्यान से देखो। यदि पिंजरी प्रेरण मोटर की स्थितिक वोल्टता पैदा कर इसका निर्धारित मान का 50% कर दिया जाता है, तो इससे होने वाला बल आघूर्ण इसके पूर्ण भार के मान से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। पूर्ण भार के मान से बताइए भाई कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। यदि पिंजरी प्रेरण मोटर की स्थितिक वोल्टता पैदा कर इसके निर्धारित मान का 50% कर दिया जाए, वोल्टेज कितना कर दिया जाए 50%, तो टॉर्क है वो कितना प्रतिशत हमारे पास कम हो जाएगा। यदि वोल्टेज हमारे पास 50% हो गया, तो कमी भी 50% ही, और 50% को भिन्न संख्या में लिखा तो 50/100 यानी 0.5। टॉर्क है जो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है, तो टॉर्क आएगा 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25। 0.25 का मतलब है 25% है। 25% है तो टॉर्क में कमी कितनी आई,
तो क्या पूछेगा भाई, टॉर्क में कमी कितनी है। तो आप कहेंगे टॉर्क में कमी आई, 100% चीज होती है, बची 25% है, तो कमी कितने प्रतिशत आई भाई, कमी आई 75%। कमी कितने प्रतिशत आई, कमी आई 75%। ओके। ओके, अगला हमारे पास ये सवाल है नेक्स्ट। अब जो अगले सवाल हैं ये आपको घर से सोल्व करके लाने हैं। हम अगली क्लास के अंतर्गत इनको देखेंगे। मैंने आज आपको आते ही बताया था, मैं आज आपको थोड़ी देर ही पढ़ूंगा। इनको आप ध्यान से देखना कि पूर्ण लोड में बल आघूर्ण का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल आप ट्राई करना। आपके पास 671। ओके, हाँ तो भेज दो ऊपर। हाँ उनको बुला लो, बुला लो। ठीक है, ओके भाई, ये आप कर लेना, आज इतना ही करूँगा क्लास में, ठीक है।